गांव सूरजपुर की एक खास बात थी। वहां का एक वीरान और रहस्यमयी खेत, जिसे लोग जादुई खेत कहते थे। ये खेत गांव के बाहर घने पेड़ों के पीछे था, जहां दिन में भी अजीब सी हलचल महसूस होती थी। बुजुर्ग कहते थे कि यह खेत वर्षों पहले एक सिद्ध साधु का था, जिन्होंने इसमें कोई चमत्कारी शक्ति भर दी थी। लेकिन धीरे धीरे लोग वहां जाने से डरने लगे, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि उन्होंने खेत में अजीब चीजें देखी हैं। कभी हवा में तैरते बीज, कभी खुद ब खुद लहलहाती फसलें। अर्जुन की जिज्ञासा। गांव में अर्जुन नाम का एक होशियार और निडर लड़का था। वह हमेशा नई चीज़ों की खोज में रहता था। जब उसने जादुई खेत की कहानियां सुनी तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से पूछा, बाबा, यह खेत सच में जादुई है? क्या इसमें जाना खतरनाक है? बाबा रामदास ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, यह खेत मेहनत करने वालों को इनाम देता है और लालच करने वालों को सजा। पहले लोग यहाँ आकर फसल उगाते थे और खेत उन्हें दोगुनी उपज देता था। लेकिन जब कुछ लोगों ने लालच किया और बिना मेहनत के खजाने की खोज में यहाँ खुदाई शुरू की, तो खेत ने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें यहाँ से भगा दिया। अर्जुन को यह सुनकर और भी रोमांच महसूस हुआ। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि खेत की सच्चाई क्या है। खेत में पहला कदम अगली सुबह वह अपनी छोटी बहन राधा के साथ खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था, लेकिन दोनों भाई बहन डरने की बजाय रोमांचित थे। जैसे ही उन्होंने खेत में कदम रखा, वहां की हवा अचानक बदल गई। पहले तो उन्हें सूखी और बंजर जमीन दिखी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने जमीन को छुआ, घास हरी हो गई और छोटे छोटे फूल खिलने लगे। राधा ने चकित होकर कहा, भैया, ये सच में जादुई खेत है। तभी अर्जुन को एक बड़ा सा पत्थर दिखा, जिस पर कुछ लिखा था, जो सच्चे दिल से मेहनत करेगा उसे ये खेत अपार संपत्ति देगा, पर जो केवल लालच के लिए आएगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। खेत का रहस्य खुला। अर्जुन और राधा को खेत की शक्ति समझ आ गई। वे खेत में और आगे बढ़े तो उन्हें एक चमकती हुई किताब मिली, जो हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने जैसे ही उसे खोला, उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा था, पहला बीज बो और देखो जादू। अर्जुन ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और उसमें बीज बो दिए। कुछ ही मिनटों में वहां एक छोटा पौधा उगाया और देखते ही देखते एक बड़ा पेड़ बन गया, जिसमें सुनहरे फल लटके थे। दोनों भाई बहन खुशी से उछल पड़े। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि यह खेत मेहनत करने वालों का साथ देता है। जब गांव के कुछ लालची लोगों को इस बात की खबर मिली, तो वे भी खेत में जाने के लिए बेचैन हो गए। उनमें से रघु नाम का आदमी सबसे लालची था। उसने सुना कि खेत में बिना मेहनत के ही चमत्कारी फसलें उगती हैं, तो वह चुपके से खेत में चला गया। रघु ने आते ही मिट्टी खोदनी शुरू कर दी, यह सोचकर कि कहीं खजाना दबा होगा। लेकिन जैसे ही उसने लालच में खेत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और खेत ने उसे चारों तरफ से लताओं से जकड़ लिया। उसके चीखने की आवाज आई, लेकिन जब गांव के लोग खेत में पहुंचे तो वहां रघु का कोई निशान नहीं था। वह हमेशा के लिए खेत में गायब हो चुका था। रघु की घटना के बाद गांव वालों को समझ आ गया कि यह खेत केवल अच्छे और मेहनती लोगों के लिए है। अर्जुन और राधा ने गांव वालों को बताया कि यदि वे मेहनत करें तो खेत उन्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। धीरे धीरे सभी ने वहां आकर सही तरीके से खेती करनी शुरू कर दी। खेत ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया। फसलें हरी भरी होने लगीं, गांव में खुशहाली आ गई और सूरजपुर फिर से समृद्ध गांव बन गया। शिक्षा, सच्ची मेहनत और ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है।